जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे। मुझ जे आसा भवसागर पार लंघना। जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वितरगवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं संलेखना के संबंध में, और हमारा आधार ग्रंथ जो विषय है वह है 32 योग संग्रह। और श्रीमद् समवायामृत सूत्र में 32वां समवाय है 32 योग संग्रह, जहाँ पर 32 ऐसी अनुपम बातों का संग्रह है, जो 32 बातें आत्मा को परमात्मा भाव के साथ जोड़ने में सक्षम समर्थ बातें, जो आत्मा चाहता है कि मेरे दुख सदा के लिए दूर हो जाए, मुझे 1-2 दिन की शांति नहीं बल्कि सदा की शांति चाहिए, उसे इन 32 बातों को समझना भी है
चिंतन भी करना है और उन्हें आचरण के रूप में भी उतारने का अभ्यास करना है। तो 32वां पॉइंट चल रहा है, मरणांतिक आराधना। मृत्यु समीप आने पे आराधना कैसी हो। मृत्यु तो सभी के सम्मुख आएगी, जो भी देहधारी है। शरीर के साथ आत्मा का एक लिमिट तक टिके रहने का नाम है जीवन, और उस जीवन का आधार है आयुष्य कर्म। तो उस आयुष्य कर्म को घटने से कोई रोकने वाला नहीं, खत्म होने पर कोई बढ़ाने वाला नहीं। तो ऐसे समय में आत्मा को क्या आध्यात्मिक चिंतन करना कि जो मेरा है ही नहीं, सारी उम्र उसके लिए खपता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, तू मैं झगड़े करता रहा, मगर जो अपना है, जो वास्तव में हमेशा मेरा अपना रहेगा, उसको मैंने भुला करके वास्तव में गलती तो की, मगर अभी भी समय है कि मैं गलती का सुधार कर लूँ। तो उस गलती का सुधार और जो रह गया उस विशेष कार्य को कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन है ज़िंदगी का, उस ड्यूरेशन में आत्मा को संलेखना, संधारा, ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु समीप आने पर भी आराधना। आराधना का मतलब पूजा भी होता है। आराधना का मतलब अपने इष्ट देव के समीप बैठना भी होता है। आराधना का मतलब एक दायित्व भी होता है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा फर्ज है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका नाम भी आराधना होता है। और इसी के साथ साथ आराधना का मतलब प्रसन्नता भी होता है कि मृत्यु समीप है, मगर ऐसे टाइम में भी प्रसन्न कैसे रहा जाए। मृत्यु समीप है, ऐसे टाइम में भी प्रसन्न कैसे रहा जाए। आप विचार करो, यदि आपका मकान सपोज करो 2 एकड़ में बना हो, हर तरह की फैसिलिटी है, और कोई व्यक्ति बताता है कि आपने जो कभी ज़मीन ली थी और वो ज़मीन जिसका आपका केस चल रहा था आप जीत चुके हैं, और वो सारी की सारी लगभग 100 एकड़ की ज़मीन है, वो आपके ही नाम है। तो मगर एक शर्त है, आपको ये 2 एकड़ वाली जगह छोड़नी होगी। तो आपको वो 100 एकड़ लेने के लिए 2 एकड़ छोड़ने ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इसी प्रकार जो जानता है कि यह देह छोड़ने के बाद यदि मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे देह और भी अच्छा मिलने वाला, और भी स्थान उत्तम मिलने वाला, तो वो आत्मा उन अंतिम क्षणों में भी प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण क्या है? प्रसन्नता का कारण है कि मन पे कोई बोझ नहीं। जब मन पे बोझ रहता है, वो राग के कारण भी हो सकता है, द्वेष के कारण भी हो सकता है। क्योंकि जब किसी चीज़ से राग है, मोहब्बत है, बहुत अटैचमेंट है, तो उस वस्तु को खोने का, उस वस्तु के दूर जाने का अंदर एक भय, एक डर, एक खौफ बना ही रहता है। तो ऐसे समय में उसे मरना भी मुश्किल हो जाता है। और जिस व्यक्ति को किसी से द्वेष है, उसके मन में यह रहता है मैंने इसका बदला नहीं लिया। मगर प्रसन्नता किसे होगी? जिसे किसी भी तरह का राग या द्वेष का विभाव नहीं आएगा, जो आत्मा का अपना स्वभाव है, वीतरागता, क्षमा करते चले जाना, ये समस्त भाव उस आत्मा के उदय आने लग जाएंगे। तो विचार करना है, जो प्रसन्नता यदि मृत्यु के सन्मुख आने पर भी मेंटेन्ड है, तो इट मीन्स हम अंतिम क्षणों में भी आराधना कर रहे हैं।
और लिखने वाले ने लिखा है, जिस मरने से जग डरे मेरे दिल आनंद, मरने से ही पाइए निश्चय परमानंद। अर्थात यदि देहों से मुक्त होने का उपाय भी देह त्याग है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यदि यही साधना जो देहों से मुक्त करवा दे, वो साधना भी मुझे देह में जाकर के करनी पड़े तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विचार करना है। संलेखना का एक मतलब आया कि जब आत्मा ने अपने उन कार्मण शरीरों को, उन कर्मों को छीलना शुरू किया, कमज़ोर बनाना शुरू किया, तो कमज़ोर बनाना मतलब अपने कर्जे को कमज़ोर करना। किसी पे 10 लाख का कर्जा है और वो रेगुलरली क्या करता जा रहा है, कर्जा उठा थोड़ा रहा है, उतार ज़्यादा रहा है। इवन वो उठाता बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है मगर उतारता बहुत ज़्यादा है। तो उस व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होती, कितना सुकून होता है। वो सोचता है कि बस मेरी मौत तभी आए जब मेरा कर्जा उतर जाए, मैं और बोझ लेकर के अगला सफ़र तय नहीं कर सकता। तो वो आराधना प्रसन्नता का कारण बन जाती है। और वो आराधना एक दायित्व भी है। दायित्व का मतलब एक फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। किस आत्मा का कर्तव्य है जो चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, उसके लिए ये चीज़ करने लायक है। कर्तव्य का मतलब कर्तुम योग्यमिति कर्तव्यम, जो करना ज़रूरी है, जिसे करना ही चाहिए, जिसे करे बगैर हमारा समाधान न हो सके, उसका नाम है कर्तव्य, उसका नाम है ड्यूटी, उसका नाम है इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी। अब जो कार्य तुम्हें करना ही है, वो कौन सा मृत्यु के आने पे। गृहस्थी में है तो क्या बोलेंगे कि बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करना कर्तव्य है, वसीयत नामा लिखना अपना कर्तव्य है, किसी को बॉडी डोनेट करनी है वो डोनेट करना उसका कर्तव्य है, आई डोनेट करनी है वो कर्तव्य है। मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो आत्मा के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें तो द्रव्य से तुम स्थूल दृष्टि से उनका त्याग कर रहे हो, मगर भावनाओं से भी उन समस्त चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते चले जाना। जब यह साधना तुम्हारी होगी तो तुम मृत्यु के अंतिम मृत्यु तुम्हारे सन्मुख है, ऐसे क्षणों में भी तुम अपना फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके जा रहे हो। दुनिया की ड्यूटीज़ कभी पूरी नहीं होगी, दुनिया के काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं। दुनिया की जिम्मेदारियां तुम अपनी ओर से कह सकते हो मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी, मगर हो सकता है बच्चे जो तुमसे डिससेटिस्फाइड है, जो तुम्हारे से संतुष्ट नहीं है, वो क्या बोलेंगे, आपने तो हमारे लिए किया ही क्या है। इसलिए विचारना है कि दुनिया के काम तो कभी कंप्लीट नहीं होंगे, मगर हाँ, यदि तुमने निष्पक्षता के साथ दुनिया की जिम्मेदारियों को भी निभाया और जब मौत समीप है तो आत्मा के लिए जो कर्तव्य है, आत्मा के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, यदि उनका भी आचरण किया तो तुम आराधक बन जाओगे। आराधक मतलब मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग मतलब शांति का महामार्ग। उस शांति के महामार्ग पे तुम अपने कदमों को बढ़ा पाओगे। तो जो आत्मा संलेखना ग्रहण करता है उसका कल हमने पैटर्न समझा था, वो 12 वर्ष का। मगर इतना और ध्यान रखना है कि हमेशा 12 साल का ही होता है ऐसा नहीं। हाँ, यदि इतनी उम्र उसे सामने दिखाई दे रही है तो वो धीरे धीरे अपने आहार का, भोजन इत्यादि का संकोच करता जाता है कि शरीर के प्रति मेरा मोह धीरे धीरे कम होता जाए और समय आने पर मैं पूरी तरह इस देह का त्याग कर सकूं। 36वां अध्याय श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र जीव विभक्ति, वहाँ पर लास्ट वाली जो गाथाएँ है 250 के करीब, वहाँ पर इनका संलेखना का वर्णन आता है। अब इसी के साथ साथ मरने के तो बड़े टाइप से, मरना मुख्य रूप से देखे 2 तरह का। पहला बाल मरण और दूसरा पंडित मरण। बाल का मतलब जो अज्ञानी लोगों का मरना है,
अज्ञानी का मतलब जिन्हें आत्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं, जिन्हें परलोक के ऊपर विश्वास नहीं, जिन्हें कर्म थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं, या सिंपली कहें जिन्हें नव तत्वों का ज्ञान नहीं, उन पे श्रद्धा नहीं, तो ऐसे लोगों का जो मरना है वो कौन सा मरना है? बाल मर। जो अज्ञानियों की तरह, नादान की तरह, जैसे बच्चे को अपना हित और अहित का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा के हित का ज्ञान नहीं, आत्मा का अहित किसमें है उसका भी कोई ज्ञान नहीं, ऐसा व्यक्ति मरना तो नहीं चाहता, मगर जब मृत्यु समीप आती है तो वह ना चाहते हुए प्राणों का त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति का मरना कौन सा मरना? बाल मरण। 5वां अध्याय है सकाम मरण अकाम मरण जंग, वहाँ पर बताया है एक अकाम मरण मरने वाला, अर्थात जो कामना तो नहीं करता कि मैं मरूं, मगर उसे मरना पड़ता है। उस व्यक्ति के जिंदगी का एक चित्र खींचा है वहाँ पे। वो व्यक्ति कैसा चिंतन सोच करने वाला, कैसी मेंटालिटी वाला होता है। वो कहता है खाओ पियो मौज करो, कुछ भी गलत करो, कौन आगे देखने वाला है, सारी दुनिया ही इसी ट्रैक पर चल रही है, यदि इन कर्मों से नरक मिलता है तो मैं कौन सा अकेला जाऊंगा, मेरे साथ बहुत से लोग होंगे, वो सारे वहाँ पर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ हो जाऊंगा। मगर जब अंतिम अवस्थाओं में शरीर में पूर्व के संचित कर्म उदय में आते हैं, संचित मतलब जो ऑलरेडी कलेक्टेड थे, वो कार्मिक अकाउंट का इन्वेस्टमेंट था, जब वो अपना प्रभाव दिखाने आता है, शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, परिवार वाले पूछना बंद कर देते हैं, किसी के तो केयर हो रही है मगर जो वेदना है उसको कोई शेयर करने वाला नहीं, उस तड़पन को, उस सिरहन को कोई बटाने वाला नहीं। ऐसे टाइम में व्यक्ति मरना नहीं चाहता, चाहता है कि रिलीफ मिल जाए, जल्दी ठीक हो जाऊं, मगर उस व्यक्ति ने सारी उम्र क्या किया? आसक्ति के कारण, 18 पापों के कारण हमेशा कर्मों का भंडार बढ़ाया ही बढ़ाया। जैसे केंचुआ देखा है आपने, मिट्टी में जो बारिशें आती है, वो केंचुआ खाता भी मिट्टी है और अपने तन के ऊपर भी क्या लपेटता जाता है? मिट्टी। ऐसे ही एक अज्ञानी आत्मा भीतर और बाहर, अर्थात बाहर से भी वो दुनिया में कितने संयोग मेंटेन कर लेता है, कितने लोगों के साथ अच्छे बुरे रूप में जुड़ता चला जाता है, और अंदर से भावों की दृष्टि से वो कर्मों से बंधता चला जाता है। और जैसे सूर्य की रोशनी जब तेज होती है तब वो केंचुआ कैसे कट कट करके खत्म हो जाता है, अर्थात कितनी वेदना की अनुभूति होती है। मगर वो मिट्टी किसने निगली थी? उसी केंचुए ने। मिट्टी बाहर किसने लिपटाई थी? वो भी उसी स्वयं केंचुए ने। इसी प्रकार कर्म आत्मा ने स्वयं की, और जब कर्म की उदय अवस्था आई, वो सूरज की तरह तपश बढ़ने लगी, तो ऐसे टाइम में वो कर्म ही आत्मा के विनाश का कारण, आत्मा के विनाश का कारण बन जाता। वो दुखी होता है, चिल्लाता है, हैरान होता है। यदि वास्तव में परलोक हुआ, नरक हुआ, स्वर्ग हुआ, तो मैंने तो कोई स्वर्गों वाला काम नहीं किया, मैंने तो कोई अच्छा काम दुनिया में नहीं किया, मैंने तो हमेशा धोखा, बेईमानी, चीट, अपने अभिमान को, घमंड को पुष्ट करने के लिए सब कुछ किया। मैं कभी विनम्र नहीं रहा, हर बात पे झगड़ने के लिए तैयार रहा, मैंने हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में गलत ही रिश्ता कायम किया। हे आत्मा, यदि परलोक हुआ तो तेरा आने वाला भविष्य तो अच्छा होने वाला नहीं। अब वह सोचता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मगर पूर्व सारे जन्म में उसने बुरा ही बुरा किया है, तो अंतिम समय में उसके परिणाम, उसके विचार अच्छे हो ही नहीं पाते। जैसे सुबह सुबह यदि मूली के परांठे खाए होंगे तो शाम को डकार किसके आएंगे? मूली के ही आएंगे ना। और यदि किसी ने इलायची वाली खीर खाई है तो शाम को
फ्रेग्रेंस कैसे आएगी उस डकार में, वो भी इलायची जैसी आएगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने सारी उम्र तो पाप छोड़े नहीं, तो अंतिम समय में सोचता है कि मैं पाप छोड़ दूँ, वो सपोज द्रव्य दृष्टि से छोड़ देगा, मगर भावना उसकी निष्पाप नहीं हो पाती। काल सौक्री कसाई को तो एक दिन के लिए बोला था ना कि तू आज हिंसा छोड़ दे, मगर वो क्या कर रहा है, उस सूखे से कुएं में उसको नीचे उतारा गया है कि चलो आज का दिन कुछ ना गलत करे, मगर वो वहाँ मिट्टी उठा उठा करके उसके भैंसे बना बना करके क्या एज्यूम कर रहा है कि मैंने एक भैंसा मारा, 2 मारे, 3 मारे। ऐसे ही जिस व्यक्ति के मन में कभी धर्म आया ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति अंतिम क्षणों में चाह कर के भी धर्म की आराधना नहीं कर पाता। अब वो मरना नहीं चाहता, तड़प तड़प के उसे मरना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति के मरने का नाम है अकाम मरण। क्या नाम है उसका? अकाम मरण। और इसी अकाम मरण को शास्त्रीय भाषा में और क्या कहा? बाल मरण। कौन सा मरना? बाल मतलब अज्ञानी जनों को भी मरना पड़ा, और ऐसे लोगों का मरना बाल मरण कहलाया। और इसी के साथ साथ हम देखें दूसरा कॉन्सेप्ट है पंडित मरण का। पंडित का मतलब समझदार लोगों का मरना। समझदार लोग भी मरते हैं कि नहीं मरते? जो आया है उसे तो एक दिन जाना ही पड़ता है, मगर वास्तव में समझदार कौन? एक तो होती है इंटेलिजेंस और एक होती है विजडम। एक व्यक्ति ब्रेन की दृष्टि से बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत सी किताबें उसको रटी हुई हो सकती है, आर्गुमेंट में आप उसको जीत नहीं पाओगे, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मगर एक व्यक्ति है जो वाइज है, जिसके पास समझदारी है, जो किसी दूसरे का नुकसान किए बगैर अपना कार्य साध लेता है, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाए बगैर अपना कार्य भी कंप्लीट कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? समझदार। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? समझदार। और जो व्यक्ति थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत सारी है, मगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी में उस नॉलेज का अंश भी दिखाई नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को बोला ये पढ़ा पढ़ाया मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? पढ़ा लिखा बहुत है, मगर इसे कोई वास्तविक जो अंदर की जानकारी होनी चाहिए वो इसके पास नहीं। अब यहाँ पर शब्द है पंडित मरण। पंडित का मतलब जो समझदार है, वो हो सकता है उसको दुनिया की कोई डिग्रीज नहीं है उसके पास, मगर उसके पास आत्मा को कर्मों से मुक्त होने की वो संपूर्ण जानकारी है। वो किसी का बुरा नहीं करता, किसी को चीट नहीं करता, और किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। वो थोड़े में भी बड़ा संतुष्ट रह लेता है, मगर दूसरों के अधिकारों को हड़पने की कभी मन में लालसा नहीं करता। जो व्यक्ति क्रोध का निमित्त उपस्थित होने पर भी, जब दुनिया कहती है ऐसी सिचुएशन में तो गुस्सा आना बट नेचुरल था, स्वाभाविक था, मगर ऐसी सिचुएशन में भी वो खुद को क्या कहता है? गुस्सा आना भले स्वाभाविक है, मगर ऐसी सिचुएशन में भी गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे टॉलरेट करना है, मुझे समाधान खोजना है, मुझे सिचुएशन को और वर्स्ट और ख़राब नहीं करना। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है, दयालु रहता है, कोई ईर्ष्या नहीं, सोचता है सब यात्री है, सभी की लाइन अलग अलग है। यदि मैं यह सोचूं कि मैं एक ही सिंगल रोड पे चल रहा हूँ और दूसरा मेरे से गाड़ी तेज़ स्पीड से आगे निकल गया, तो ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की लाइन अलग है, वो अपनी लाइन पे चल रहा है, तुम अपनी लाइन पे चल रहे हो। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। यदि यह सोच करके चलोगे तो कोई ईर्ष्या आएगी ही नहीं। तुम अपने लेवल पर आगे बढ़ो, वो अपने लेवल पे आगे बढ़ रहा है। अर्थात जो हर समस्या में समाधान को खोजने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति कौन है? समझदार है। जो जीव अजीव का ज्ञाता है, पुण्य पाप का ज्ञाता है, आश्रय संवर को जानने वाला, निर्जरा बंध मोक्ष को जानने वाला है, जिसको देव गुरु और धर्म की पहचान है, और उनके प्रति उसकी मज्जा हड्डी हड्डी इवन बोन मैरो तक उसके संस्कार इतने ज़्यादा डीपली
इनबिल्ट बोला जाए कि उसके अंदर इतनी श्रद्धा, प्रीति, प्रेम है धर्म के प्रति। अब विचार करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे धर्म गुरुओं से कोई लेना देना तो नहीं होता, मगर हाँ, जब कभी उन संतों को जाते हुए देखते हैं, उनका भी मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। और एक व्यक्ति है जो पैदा तो जैन कुल में हुआ है, मगर उसके सामने यदि संत आ भी जाए तो वो उनको इग्नोर करके आगे निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति को तुम इंटेलिजेंट बोल सकते हो, ऐसे व्यक्ति को तुम पावरफुल बोल सकते हो, इकोनॉमिकल स्ट्रांग बोल सकते हो, मगर ऐसे व्यक्ति को समझदार थोड़ा ही बोला जाएगा। अर्थात जो जानता है कि मेरे को कहाँ लाभ है, कहाँ नुकसान है, लाभ के स्थान पर जो कभी चूकता नहीं है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा का प्रॉफिट हो सके, उसके लिए साधना करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? समझदार। और कहा समझदार लोगों को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, उन्हें भी पता है कि एक दिन ये शरीर त्यागना ही, मगर उनका जो मरना है वो दुनिया को शिक्षा देने वाला बन जाता है। लिखने वाले ने लिखा है, जीने वाले ऐसे जी और मरने वाले ऐसे मर। जीने वाले ऐसे जी और मरने वाले ऐसे मर, सबक दे जाए तेरी जिंदगी और मौत भी। जिंदगी जिंदा दिलों में फूक दे रूहे हयात, मौत ऐसी हो जो डाले मौत में भी जिंदगी। अर्थात जब तक तुम जिंदा हो तो दुनिया के लोगों को भी जिंदा दिली से रहना सिखाओ, और यदि मर भी जाओ तो तुम्हारी मृत्यु भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल बन जाए कि यदि मरना हो तो ऐसा मरना हो, यदि जीना हो तो भी उन जैसा जीना हो। तो जिनका मरना भी शिक्षा दे जाए और जीना भी शिक्षा दे जाए, ऐसे लोगों का मरना भी क्या है? पंडित मरण। ऐसे लोगों का मरना क्या है? पंडित मरण। और जो बाल मरण है, पंडित मरण है, इसकी दो डिविजन्स बनने पर भगवती जी सूत्र के दूसरे शतक के पहले उद्देश्यक में इसके 14 भेद आते। इसी प्रकार औपपातिक जी सूत्र में चले जाएं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार 14 भेद आए हैं। और इसी प्रकार हम थोड़ा और आगे चले संवायांग जी सूत्र में, वहाँ 17 भेद 17 भेद आते। और यदि हम उत्तराधन जी सूत्र में जो सकाम अकाम मरणिजंग अध्ययन है, तो वहाँ पर लास्ट में बताया है कि 3 प्रकार का उत्तम मरना है। तो इन 3 टाइप्स में से आप किसी को भी एक को सिलेक्ट चूज करके उसके अकॉर्डिंग अपने प्राणों का त्याग करो, तुम्हारा मरना भी कर्मों से मुक्त होने का मार्ग उपाय बन जाएगा। तो वो सबसे पहले हम जान लें कि जो मरना हमारे आत्मा पर और कलंक लगा सकता है, आत्मा को विराधक बना सकता है, ऐसा मरना हमें कभी नहीं मरना। तो उसमें हम चले भगवती सूत्र के अकॉर्डिंगली, तो पहला मरना है वलय मरण। वलय मरण का मतलब है जब कोई व्यक्ति दुनिया के चक्कर में आकर के अपनी साधना के, अपनी मर्यादा के मार्ग से पतित होकर के मरता है, तो ऐसे व्यक्ति का मरना वलय मरण है। और इसका मरना आराधकता नहीं है बल्कि विराधकता है। सेकंड मरण है वशार्थ मन। वशार्थ मरण का अर्थ है किसी चीज़ के वशीभूत होना। और फिर आरत, आरत का मतलब है दुखी होना। बहुत बार व्यक्ति जब किसी के वश में होता है तो उसको बड़ी अंदर से बड़ी शांति होती है। जैसे देखो आप लोग अपने बैक ईयर्स में चले जाओ, जब तक आपकी सासू अम्मा जीवित थी या आपके घर के बुजुर्ग आपके सर पे थे, आपको इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी चिंता का फेस तुम आज कर पा रहे हो। अर्थात अच्छे लोगों के वश में रहना वो बुरा नहीं है, वो दुख का कारण नहीं है, उसका एंड रिजल्ट दुख नहीं बल्कि सुख आएगा। मगर यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में उनके प्रति आसक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि वो चीज़ें नहीं मिलती, टाइमली वो चीज़ें नहीं मिली, तो व्यक्ति दुखी हो गया। दुखी हो गया तो क्या कर लिया उसने? कितनी बार सुनते हैं ना, बेटे ने कहा कि मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, यदि आपने मुझे दिलवा दिया तो ठीक, नहीं तो मैं
अब उन्होंने नहीं दिलवाया, पता चला उसने अंदर जा कर के क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब कोई गेम खेल रहे हैं तो माँ ने खेलने नहीं दी तो उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कितनी बार सुनते, किसी को किसी के प्रति बहुत आसक्ति है और उस आसक्ति में इतना पागल हो गया, ना उसको परिवार दिखाई देता है ना अपना भविष्य दिखाई देता है, बस मुझे तो उसी के साथ शादी करनी है। अब घर वाले नहीं माने, समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और यह सोच करके बड़ों ने मना किया। अब वो उस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पाया और उसने क्या कर लिया, क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब ये जो मरना है, ये मरना कौन सा है, वह शार्थ, इंद्रियों के विषय, दुनिया के भोग जब सामने है और वो नहीं मिल पा रहे, ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति मरेगा उसका मरना भी उसके दुनिया में और भटकने का कारण बनेगा, तरने का कारण नहीं बनेगा। थर्ड पॉइंट है अंतः शल्य मरण। अंतः का मतलब है भीतर, अंतः का मतलब भीतर, शल्य का मतलब है कांटा। जब कभी कोई अंदर शल्य है, कांटा है, चुभन है, पीड़ा है, किसी से शेयर नहीं कर पाए, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती कमिट कर बैठते हैं, अंदर से सेल्फ गिल्ट इतना ज़्यादा है कि किसी के पास जाकर के वो बात खोल करके खुद रिलीज़ नहीं हो पाए, रिलैक्स नहीं हो पाए, और उसी घुटन घुटन में जो मरना है, उस मरने का नाम है अंतः शल्य मरण। या माया, निदान, मिथ्यात्व रूप कोई शल्य लेकर के मरना, उसका नाम भी क्या रहेगा, अंतः शल्य मरण। अब अगला पॉइंट है तद भव मरण। तद भव मरण का मतलब है, जैसे सपोज आज हम मनुष्य गति में है, कौन सी गति में है, गति का मतलब है पर्याय, पर्याय का मतलब अवस्था, अवस्था मतलब कोई स्टेट। जैसे पानी लिक्विड स्टेट में है और उसी को फ्रीज़र में लगा दिया तो वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, मगर आत्मा कभी नारकी कहलाता है, कभी मनुष्य कहलाता है, कभी देवता, कभी पशु कहलाता है। रीज़न बिहाइंड क्या, जैसे टेम्परेचर की वेरिएशन के कारण उस पानी के अलग अलग नाम पड़ गए, ऐसे ही कर्मों की वेरिएशन के कारण, कर्म के बदलाव के कारण जो आत्मा के अलग अलग नाम पड़ते हैं कि ये नारकी है, ये देवता है, ये मनुष्य है, तो उसका नाम क्या है, गति। उसका नाम क्या है, गति। अर्थात जो हमें आज यह पर्याय मिले, और यदि कोई व्यक्ति अगले भव में भी मनुष्य बनता है, अर्थात इस जन्म में ऐसे कर्म किए कि वो प्रकृति से बाय नेचर भद्र भला रहा, बड़ा ही जेन्युइन सी पर्सनैलिटी है, किसी का बुरा नहीं करता, अपना भी कोई बुरा कर जाए ना तो वो क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, इस व्यक्ति का भी भला हो, क्या सोचता है, इसका भी भला हो, दयालु बना रहता है, ईर्ष्या नहीं करता, विनम्र बना रहता है, तो वो व्यक्ति ऐसे कर्म इकट्ठे कर लेता है कि वो दोबारा से मनुष्य बन सकता है। दोबारा से क्या बन सकता है, मनुष्य बन सकता है। और मनुष्य पुनः मीन्स आज जिस गति में है, दोबारा से वैसी ही गति में आना, और उस मरने का नाम कहे क्या रहेगा, तद भव मरण, तद भव मरण। अब त्र्यंच मर के त्र्यंच हो सकता है, मनुष्य मर के मनुष्य हो सकता है, मगर देवता मर के सीधा डायरेक्ट देवता गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के।
चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, हो इत्थे चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भुलिया गम जाता आगमपुर जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो तद भव मरण मीन्स आज यदि हम जिस गति में है और आने वाले बिल्कुल अगले ही भविष्य मतलब आज मनुष्य हैं तो अगले जन्म में बिल्कुल नेक्स्ट वाले जन्म में यदि हम दोबारा से मनुष्य बन रहे हैं तो पूर्व में जब हम मरे हैं तो उस मरने का नाम है तद भव मरण। नारकियों के देवताओं के नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नारकी मर कर के सीधे नारकी दोबारा से उसमें कोई ना कोई बीच में गैप आएगा, और देवता भी सीधा मर कर के सीधा ही दोबारा से देवता नहीं बनते। अगला पॉइंट है गिरिपत्तन। गिरी का मतलब पहाड़, गिरी का मतलब पहाड़, ये नारियल वाली गिरी नहीं, गिरी का मतलब पहाड़, और पत्तन का मतलब वहाँ से पतित होकर के, वहाँ से छलांग लगाते किसी ने, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और वो कहता है कि बस मैं मर जाऊँगा। ऐसे व्यक्ति का मरना कौन सा है? गिरिपत्तन। कभी कभी तो व्यक्ति अपने शील इत्यादि की रक्षा के लिए, अपने धर्म पर अडिग रहने के लिए प्राणों का त्याग करता है, मगर वहाँ पर यदि इंटेंशन उसकी अच्छी है और मन में किसी प्रकार का रौद्र ध्यान, गुस्सा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का मरना कैसा हो सकता है? विराधकता का कारण नहीं हो सकता। अर्थात वो व्यक्ति यदि भावों की दृष्टि से उच्चतम श्रेणियों में है तो ऐसे व्यक्ति का मरना गलत नहीं। कारण जैसे हम सुनते हैं महासाध्वी चंदन बालाजी और उनकी माता धारण, और उन्होंने अपने शील की रक्षा के लिए क्या किया था? अपनी ही जुबान खींच करके, अलग अलग मेथड्स हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर यदि हम कहें कि उन्होंने भी तो आत्महत्या की, तो वो आत्महत्या नहीं, वो किस श्रेणी में आएगा? एक शील की रक्षा, और दूसरा उस रथी के ऊपर एक प्रभाव छोड़ करके जाना कि वो मेरी बेटी के प्रति गलत नज़र न रखे। और यहाँ हम सुन रहे हैं गिरिपत्तन, कोई व्यक्ति अपनी दुनिया से सपोज करो हैरान परेशान है, वो उसने छलांग लगा दी, तो ये मरना कौन सा? गिरिपत्तन। फिर अगला है तरुपत्तन। तरु बोलते हैं वृक्ष को, वृक्ष पे चढ़ कर के कोई छलांग लगा रहा है तो उसका मरना तरुपत्तन। फिर है गृद्ध स्पृष्ट। गृद्ध जैसे बड़े बड़े गीध होते हैं ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जहाँ पर पशु मरे हुए होते हैं वहाँ बॉडीज गिरी होती है तो वहाँ चीले इत्यादि। तो गृद्ध स्पृष्ट का मतलब पहला पॉइंट तो है कि अपने शरीर पे कहीं कहीं पर खून इत्यादि, जैसे कट लगा दिए कि और डेड होकर के, जैसे ऐसा शो किया कि मैं मरा हुआ हूँ, तो ऐसे लेट जाना, फिर पक्षी आकर के नोच नोच करके उसको खाते, इस तरीके से मरना। और यहाँ जो डेड बॉडी ऑलरेडी है, कोई हाथी का शरीर पड़ा है, कोई किसी और पशु का शरीर पड़ा है, उसके शरीर के अंदर, जो अंदर से खाली हो गया, अंदर जाकर के बैठ जाना, और फिर पक्षी जब ऊपर से नोच नोच के उसको खाए, इस तरह से भी कोई मरता है। फिर अगला पॉइंट है विहायस। विहायस का मतलब रहता है आकाश। आकाश अधर में, जैसे कोई वृक्ष पे फंदा लगा करके मरे तो अधर में आकाश में लटका रहता है। आज की लैंग्वेज में बोले तो कोई सपोज एरोप्लेन पे है और एरोप्लेन से बिना पैराशूट के नीचे छलांग लगा रहा है, तो आकाश में क्या हो गया बेचारा? अब आकाश में या आकाश से छलांग लगाते हुए, मगर यहाँ पर जो चलता प्रचलित अर्थ आया है वो तो है जैसे कोई पंखे पर अपने आप फांसी लगा लेता है, कोई वृक्ष की शाखा पे
फंदा लगा करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। मगर ध्यान देना, ये मरना उचित मरना नहीं है, क्योंकि इस मरने से उस आत्मा का भटकाव बढ़ जाता है। भटकाव का मतलब उसको बहुत बार जन्म और मरण करना पड़ता है। अगला है शस्त्रावपाटन, अर्थात शस्त्र इत्यादि के माध्यम से कोई व्यक्ति खुद को शूट कर लेता है, कोई किसी शस्त्र इत्यादि के प्रहार से खुद को मार लेता है। फिर है विष भक्षण, किसी न किसी तरह के पॉइजन का सेवन करके, कोई बोलता है सल्फास की गोलियां खा गया जी, वो फरनाइल की बोतल पी गया जी, वो ऐसा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में वो यदि मर रहा है ना, तो ध्यान देना है उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, आवेश बहुत ज़्यादा है, या किसी चीज़ का भय बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है। मगर देखा जाए जो संथारा है वो इनसे बिल्कुल विपरीत है, इनसे बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही स्टेबल होकर के संथारा करता है। इस तरह घबराया हुआ, बेचैन हुआ कोई व्यक्ति संथारा नहीं लेता है। फिर अगले जो 2 पॉइंट्स है, अग्नि में प्रवेश करके मरना या जल में कूद करके मरना, तो ये कॉन्सेप्ट कौन से है? बाल मरण के। ऐसा मरना अज्ञानियों का मरना है, जो अपनी जिंदगी की प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा करके सोचते हैं मर जाएंगे तो सारे समाधान हो जाएंगे। मगर भगवान कहते हैं ये मरना उस व्यक्ति के भव श्रृंखला को और बढ़ाता है। जब तक कर्म है तब तक बोझ रहेगा ही रहेगा। और ध्यान देना कि आत्मा, यदि कर्म तुमने किए हैं, भुगतान भी तुम्हें करना है। भागने से कल्याण नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला करने से कल्याण होगा। और जो व्यक्ति इस समझ के साथ आगे बढ़ता है, मरता तो वो भी है, मगर उसका मरना पंडित मरण कहलाता है। इसीलिए लिखने वाले ने क्या लिखा है? बादल सा तेरा जीवन, न जाने कब बिखर जाए। है बादल सा तेरा जीवन, न जाने कब बिखर जाए। है तेरी झूठी काया, है धन भी पराया, क्यों मन को लुभाया संभल प्यारे। है तेरी झूठी काया, है धन भी पराया, क्यों मन को लुभाया संभल प्यारे। तू क्यों इस पर इतराए, न जाने कब बिखर जाए। है बादल सा तेरा, न जाने कब। ये बंधु भाई नारे है झूठी दुनियादारी, क्यों करे मारो मारे संभल प्यारे। तू क्यों मन को है भटकाए, न जाने कब बिखर जाए। है बादल सा तेरा जीवन, न जाने कब तभी तो लिखने वाले ने लिखा है, अस्थियां बिखरने से पहले पहले आस्था को जागृत कर लो। अस्थियां तो बिखरेंगे ही ना एक दिन, मगर उनके बिखरने से पहले पहले आत्मा के प्रति आस्था को जागृत करो, कि आस्था ही सच में मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करेगी। इसलिए हे आत्मा, इन इतने टाइप्स के मरने को जानने का मतलब क्या है? ये मरना अच्छा नहीं है। अब कल हम उस पॉइंट पे आएंगे जो मरना आत्मा के लिए अच्छा है। किस तरीके से मरा जाता है? मरा जाता का मतलब जब ये लगेगा कि मौत बिल्कुल सामने है। ये नहीं है कि जानबूझ कर के मरा जाता है, बल्कि हाँ, जब मृत्यु सामने है, शरीर जर्जरित हो रहा है, रोगों का कोई ऐसा भयंकर
उदय भाव आ चुका है। ऐसे टाइम में जो आत्मा समाधि पूर्वक काल करता है उसका मरना भी मोक्ष के मार्ग को और आसान करने वाला होता है। हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम।